दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। कभी कभी लगता है खबरों के इतर भी आपसे बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि होती बात खबरों से रिलेटेड ही है, लेकिन सीधा संवाद कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं हमेशा से मानती हूं कि हमारा काम सिर्फ खबरें बताना नहीं होना चाहिए, सही और गलत कभी कभी आपसे ऐसे भी डिस्कस कर लेना चाहिए। दोस्तों, एक मुद्दा जो वागड़ को लेकर के बहुत ज्यादा इस वक्त सुना और देखा जा रहा है, और वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत को जान से मारने की जो धमकी मिली है। ये मामला काफी सुर्खियों में है, अखबारों की हेडलाइन बन रहा है, चैनल्स पे प्रमुखता से उठाया जा रहा है और सांसद खुद भी इसके बारे में काफी बात कर रहे हैं। दोस्तों, उनका यह कहना है कि उन्होंने राजकुमार रोत जो सांसद है, भीलवाड़ा जाते हुए उदयपुर वो कुछ वक्त रुके थे और उस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके अंदर उन्होंने नाई थाने के एक मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें आदिवासियों की जमीन हड़पने का मामला, वो भी पुलिस कर्मियों द्वारा, एक पुलिस अधिकारी द्वारा और एक जो हेड कांस्टेबल थे उनके द्वारा वहां पर ये सारा मामला उन्होंने उठाया था। और पुलिस जो है, पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की भी बात सामने आई है, लाइन हाजिर उनको कर दिया गया। आगे का जो भी प्रोसीजर है, जो भी सजा है, जो भी जांच है, वो सारा कुछ अनुसंधान चल रहा है। लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा था कि किस तरीके से आदिवासियों का शोषण आज भी इस तरीके से हो रहा है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। और ये भी कहा जा रहा है कि वो मामला सिर्फ एसएचओ तक सीमित नहीं था, हो सकता है वो बहुत ऊपर तक उसकी पहुंच बनी हो। हालांकि ये सब कुछ अनुसंधान में सामने आएगा। इस मामले को उठाना सांसद राजकुमार रोत के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वो एक आदिवासी नेता हैं और आदिवासियों के उत्थान को लेकर के वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। और ये अपने आप से या कहे जनता से उनका वादा भी एक तरीके से था कि आदिवासियों के हितों की वो बात हमेशा से करेंगे, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं उनके उस अधिकार क्षेत्र में आता था। और इस वजह से उन्होंने आकर प्रेस वार्ता की और अपने जो भी उनका सोचना था या जिस तरीके की कार्यवाही वो चाहते थे, तो पूरा पूरा अधिकार बनता है एक सांसद होने के नाते इस तरह की बात करने का। अब दोस्तों आते हैं उनको धमकी मिलने पर। जब किसी चैनल पर ये लाइव चल रहा था और राजकुमार रोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब लाइव चल रही थी, तो वहां पर एक चंद्रवीर सिंह नाम के व्यक्ति, आपको आश्चर्य होगा, उम्र उनकी 65 वर्ष, वो इस तरह की भाषा वहां पर प्रयोग करते हैं और ऐसा कमेंट करते हैं, गाली गलौच वाला, फुल गाली गलौच उसके अंदर थी, हम आपको साइड में दिखा भी देंगे। इस तरह की भाषा का उपयोग कोई क्यों करता है? आपने कभी सोचा है कि ये जो जान से मारने की धमकियां मिलने वाला ट्रेंड है, ये इतना आसानी से अब क्यों बहुत बहुत इजी वे में चलन में आ गया? लोगों को लगता है बहुत आसान है, सोशल मीडिया पर किसी को भी उठाओ, कमेंट कर दो। ये ही लोग, वो जो कहते हैं ना कि दो रुपल्ली ट्रोल्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो लोग हैं। यही वो लोग हैं जो रिटायर्ड अंकल की कैटेगरी में आते हैं, जो दिन रात और कुछ नहीं व्हाट्सएप स्क्रॉलिंग करते हैं और उस पर जो कुछ भी सामग्री आपके सामने परोसी जाती है आप उसे सच मान लेते हैं। आपके जहन में वो इतना गहरा बैठ जाता है। दिन रात टीवी चैनल्स पर मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा जो नफरत परोसी जाती है, ये सारा कुछ उसी का परिणाम है। आपको पता है नहीं है, आप भले कितना भी कह दे कि हमको कोई असर नहीं होता, हम बहुत समझदार हैं, लेकिन दिन रात जो चीजें आप देखते हैं, पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में जमती चली जाती है। और सिर्फ आप तक नहीं, वो जो छोटा बच्चा आपके घर में कहीं साइड कोने में कहीं खेल रहा होगा ना, उसके दिमाग में रेगुलर ये बातें घर करती जाती हैं। और एक बार वो समझ लेता है कि इन इन लोगों को हमको दुश्मन मानना है, इन इन लोगों को हमको सपोर्ट करना है, इस तरह की बातें करनी है, और कई बार वो शब्दावली तक पकड़ लेते हैं। और इसका नतीजा होता है ये सारी जो नफरती सोच और नफरती बातें, गाली गलौच वाली, गंदी भाषा वाली, जिसमें आपको सही शब्दों में अपना विरोध या आपका मतभेद कुछ हो, आप अलग मत रखते हैं, वो सही शब्दों में आपको रखना तक नहीं आता है सोशल मीडिया पर। हो सकता है वो राजनेता हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक शुचिता की भी बात अब वैसी तो रह नहीं गई जब एक जमाने में हुआ करती थी, जब संसद की कार्यवाही देखते हुए भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता था। लेकिन अब तो संसद के अंदर भी गाली गलौच सुनने को मिल जाता है, किसी को भी कुछ भी कहा जाता है, और ऐसे नेताओं को बाद में सम्मानित होते, इनाम मिलते भी हम देखते हैं, प्रमोशंस मिल जाते हैं, वाहवाही हो जाती है। खुद पार्टी
उनका महिमा मंडन करती है, और अब तो जनता भी कर लेती है कि ऐसे नेता बड़े अच्छे लगते हैं जो दूसरे नेता को फुल गाली गलौज करते हैं, नीचा दिखाते हैं, बहुत ही घटिया निम्न स्तर की भाषा उपयोग में कर लेते हैं। देखा है हमने। ये वही नफरत है जो सोशल मीडिया पर इस तरीके से नेताओं की किसी भी बात को लेकर के, किसी भी मुद्दे पर वो बात करते हैं। नेता बहुत संयमित शब्दों में अपनी बात कहे, तब भी नीचे जो विरोध में कमेंट आते हैं वो इतने बेकार और घटिया किस्म के होते हैं। वो किसी भी पार्टी के नेता की बात कर रही हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे बीएपी हो, कोई भी पार्टी। आपको सही शब्दों में अपना विरोध तक प्रकट करना नहीं आता है। आपके मन की बात नहीं है, आप जान से मारने की धमकी दे दो। कहां साबित होता है कि राजकुमार राउत अमेरिका से आए, वो क्रिश्चियन है? और अगर हैं भी तो आपका क्या मसला है? और अगर है तो भी उसे सही शब्दों में लिखना आपको आना चाहिए। आपको सवाल पूछना ही नहीं आता है, आपको सिर्फ गाली देनी आती है, क्योंकि मुद्दों की समझ नहीं है। वो किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आदिवासी के हितों की बात कर रहे थे, उससे आपका लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि आप वही बातें सुनते पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में वो बातें घर कर जाती है। ये सिर्फ राजकुमार राउत की बात नहीं है। कुछ समय पहले हमने देखा टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी को भी इस तरह की धमकियां मिली थी, तब भी लोग पकड़े जाते हैं। और वो ऐसे लोग होते हैं जो बस दिन रात स्क्रॉलिंग करते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, और फिर उस पर कुछ भी, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, उसके ऊपर दिखना बहुत आसान है। मैं आपको यकीन करके कह देती हूँ कि जिस दिन सोशल मीडिया पे कमेंट करने के पैसे लगने लग गए ना, उस दिन 80-90% लोग गायब हो जाए। ठीक उसी तरह जैसे ब्लू बैज के पैसे लेने लग गए तो काफी लोगों ने नहीं भैया हमको नहीं लेना है, ठीक उसी तरह जिस दिन कमेंट करने के पैसे लगने लग गए, उस दिन ये सारे के सारे जो ट्रोल्स होते हैं, सारे जो व्हाट्सएप ज्ञानी होते हैं, सोशल मीडिया वीर होते हैं, वो सबके सब गायब हो जाएंगे। क्योंकि फ्री पॉकेट है, इसलिए बहुत आसान है कुछ भी लिख देना, किसी को भी जान से मारने की धमकी देना। और ये सोचने वाली बात इसलिए भी है कि देखिए सोशल मीडिया और बाकी सारी व्हाट्सएप पर जो सामग्री आपके सामने परोसी जा रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा नफरती सोच आपके सामने परोसी जा रही है, वो आपके दिमाग में किस तरीके से असर करती है। 65 साल का एक व्यक्ति, सम्मानित बुजुर्ग कह सकते हैं, जिसकी सोच समझ अनुभव और उम्र के आधार पर थोड़ी संयमित होनी चाहिए, शब्दों में वो ताकत होनी चाहिए, वो गंभीरता होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि देख समझ वो सब कुछ रहे हैं, तो हमारी भाषा वैसी होती जा रही है। और बाद में ये एक तरीके से बहाना ही कहा जा सकता है कि मैं शराब के नशे में था, इसलिए इस तरह की भाषा उपयोग में कर ली, और जैसे ही शराब का नशा उतरा हमने वो डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो गई। शब्दों का तीर एक बार निकल गया तो वापस लिया नहीं जा सकता है। ऐसी बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारी खबरों में, बहुत सारे भाषणों में, बहुत सारी बाइट्स जब कोई नेता देते हैं, मीडिया, हम भी चैनल पर भी आप देखें, नीचे कुछ भी अल्ट सल्ट लिखना, गलत भाषा का प्रयोग करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उस जगह पर खड़े होकर के जितना मैं आज आपके सामने बोल पा रही हूं, आप बोल के देखें। अपने शब्दों को सही चुनते हुए संयमित भाषा में सही बात को खरा खरा कहने की हिम्मत आप दिखाएं, और फिर आप उन ट्रोल्स का सामना भी कर सकते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि कितना आसान है लिख देना, लेकिन सही बात सही शब्दों में सही वक्त पर हिम्मत से बोल देना, सच बोल देना, क्योंकि आज के दौर में तो सबसे ज्यादा मुश्किल सच बोलना ही है। बड़ा आसान है बातों को घुमा फिरा के असली मुद्दों को गौण कर देना और इधर उधर की बातें करके जनता का मन बहला देना, लेकिन मुद्दों पर बात करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और यही आपको अब समझना पड़ेगा। नेताओं की अनर्गल बातों से दूर हट करके मुद्दों पर सवाल करना सीखिए। पूछिए उनसे हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो रहा है, पूछिए उनसे कि सिर्फ वोट के समय वो नजर क्यों आते हैं और उसके अलावा वो कहाँ चले जाते हैं, क्यों आपकी समस्याएं अभी तक हल नहीं हो पा रही। अगर आप आगड़ से भी है तो आप पूछिए कि गांव ढाणियों में अभी तक सड़कें क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं है, शिक्षा का इतना बुरा हाल क्यों है, क्यों अभी तक विकास वहां तक नहीं पहुंच पाया है, ये सवाल पूछिए। नेताओं को फॉलो करना, अनफॉलो करना, उनसे अलग मत रखना, नापसंद करना, ये सब चलता रहेगा। ये आज का नहीं है, ये पहले भी था। लेकिन अब जिस तरीके की नफरत है, अब जिस तरीके से हम अपना मतभेद प्रकट करते हैं, वो बेहद खराब होता जा रहा है और उसे संभालना बेहद जरूरी है।
मुद्दों पर सवाल करिए, अपने नेताओं को जवाबदेह बनाइए, उनकी तारीफें करके उन्हें सर पे मत बैठाइए, क्योंकि जैसे ही वो सर पर बैठेंगे सबसे पहले आपको भूलेंगे। कहते हैं कि एक नेत्रहीन व्यक्ति की जब आंखें आती तो सबसे पहले वो अपनी उस लाठी को छोड़ देता है जिस लाठी ने बरसों तक उसका साथ निभाया। ऐसा ही कुछ नेतागिरी भी, जैसे ही एक व्यक्ति नेता बनता है और बड़ा 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 बनता चला जाता है, आपकी अंधभक्ति, आपका इतना सपोर्ट गलत बातों पर भी या गलत मुद्दों पर सवाल न पूछना बिल्कुल उसी लाठी की तरह हो जाएगा। वो सबसे पहले आपको भूल जाएंगे। ऐसा कई बार होता है, पीछे मुड़ के नहीं देखते नेता। तो उन्हें सर पे मत बैठाइए, उन्हें जवाबदेह बनाइए, उन्हें वादे याद दिलाइए, क्योंकि अब तो नेता वादे याद दिलाने पे भी भड़क उठते हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि इस तरह की चीजों में आप न फंसे। अपने बातों को सही शब्दों में रखना सीखिए। उम्मीद है बात समझ आई होगी। आगे इस तरह की चीजों से बचने के लिए ये काम आएगा, वरना सोशल मीडिया या साइबर सेल जो होते हैं, साइबर क्राइम वाले जो होते हैं, वो काफी सक्षम है, आपको कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। और उसके बाद फिर जो आओ भगत वो करते हैं, वो उससे आप भी अवगत करा ही दिए जाएंगे कभी ना कभी। नमस्कार।